हेलो गाइस, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू? कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं? वाई आर दे थिंकिंग अबाउट यू? वजह क्या है? तो ये भी आज हम देखेंगे आज की रीडिंग में। काफ़ी टाइम बाद मैंने ये दोबारा रीडिंग की है। बीच बीच में काफ़ी सारे टॉपिक्स मैं अलग अलग दे रही थी। एक्चुअली जो भी टॉपिक आप मुझसे कमेंट में मांगते हो, कोशिश होती है कि वो टॉपिक मैं जल्द से जल्द कवर करूं। जैसे करंट फीलिंग्स हैं या यू वर्सेस देम, करंट फीलिंग्स की बहुत रिक्वेस्ट आ रही होती है। वो रीडिंग्स आपको मेरे सेकंड चैनल्स पर मिलती रहेंगी। जैसे कि आज मैं अपने सेकंड चैनल पर नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग करने वाली हूँ, तो वो आपको वहाँ मिल जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर है हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कौन आपके बारे में सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। कल सैटरडे संडे तो मैं लाइव रहूँगी आपके साथ दोपहर 2 बजे से। टाइमिंग का कुछ नहीं है पता, दोपहर 2 से 3 तक या 3:30 4 भी हो सकते हैं। कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकूँ, इसीलिए मैंने 2 दिन लाइव रखा है, सैटरडे और संडे, ताकि अगर सैटरडे को कोई रह जाता है तो वो संडे को कवर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दिन में हूँ, कल और परसों लाइव। मेरे साथ आ जाइएगा और अपने सवालों के जवाब ले लीजिएगा, जिनको भी जो भी सवाल करना है। तो रीडिंग जो है वो होने वाली है 2 ग्रुप्स में, अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। 1 से लेकर 15 तक है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, तो ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। 16 to 31 तो ग्रुप नंबर 2। आपने टाइम स्टैम्प्स आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लेना है, और रीडिंग को अपनी वहीं से, अगर आप ये मेरी बकबक नहीं सुनना चाहते हैं तो डायरेक्ट अपनी रीडिंग पर जा सकते हैं। अदरवाइज रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक आता है, या फिर आपने ये वाली डेक चूज़ की है, ये वाला कार्ड चूज़ किया है, इंट्यूटिवली अगर आपने पिक किया है, लेट्स सी, देख लेते हैं कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, क्यों आपके बारे में वो सोच रहे हैं। ओवरऑल एनर्जीज, पहले ये वाला कार्ड है, इसमें चेक करते हैं इसमें क्या है आपके लिए। तो यहाँ पर है, व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. मुझे पिक ऐसा हो रहा है जैसे कि ये वो पर्सन है जो कि आपके आपके साथ जिसकी म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। अगर आप इस कार्ड को देखो भी तो दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है, प्यार दोनों का एक ही जैसा दिख रहा है। जैसे कि आप अगर उनको पसंद करते हो या उनके बारे में सोच रहे हो, तो ये भी पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। और ये भी मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को लगता है जहाँ पर लव का मैटर होता है वहाँ पर सही या गलत को नहीं देखा जाता है, वहाँ बस लव है। तो हो सकता है कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, कोई ऐसी बात है जो शायद ये आपसे बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। अभी हम देखते हैं कौन है ये पर्सन और क्यों आपको ये सोच रहे हैं। वाई आर दे थिंकिंग अबाउट यू? ओके, ये वाले कार्ड हम बाद में देखेंगे, पहले हम कुछ ऑरिकल्स देखेंगे। कौन है ये पर्सन? कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं? कौन है ये पर्सन? ओके, मेल। ओह, मैच्योर वुमेन। ओके, कंसर्न नंबर 33। एंड यहाँ पर है पाथवे। देखा, मैंने कहा था कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पर जो आपके बारे में लगातार सोच रहा है, जिसके साथ आपने कभी ना कभी कोई वक्त बताया होगा, कभी ना कभी आप दोनों एक साथ एक ही पाथ पर चले होंगे। कोई तो ऐसा पर्सन है यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा पहले टैरोट से देखूंगी, देन हम ये चेक करेंगे कि ये पर्सन आपको क्यों मिस कर रहे हैं या क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन आपको लेकर कंसर्न है, किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच। नंबर 33, नंबर 35, 35 इनकी एज हो सकती है या आपकी हो सकती है। बाय द वे, ये पर्सन काफ़ी मैच्योर हैं और आपके मेन मेल बनना चाहते हैं या मेन फीमेल बनना चाहते हैं। टेक व्हाट रेजोनेट्स, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, हर चीज़ आपसे रेजोनेट्स नहीं होगी, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है।
तो ये आपको अपनी मेन मेल या मेन फीमेल की तरह देखते हैं और आपको बहुत मिच्योर देखते हैं। या तो आपका मेन मेल मेन फीमेल ये बनना चाहते हैं, या तो ये खुद बहुत ज़्यादा मिच्योर पर्सन है, फीमेल है या मेल है जो भी हैं, काफ़ी मिच्योर पर्सन है, काफ़ी वाइज इनके अंदर मुझे ये भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन आपको बहुत मिच्योर देखते हैं। आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिच्योर फील करते हैं, देखते हैं कि आप बहुत मिच्योर हो, बहुत समझदार हो, और ये आपके मेन मेल बनना चाहते हैं या मेन फीमेल बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ बात को लेकर ये कंसर्न दिखाई दे रहे हैं। अब लेट्स सी देखते हैं कि ये क्या बात है जिसको लेकर ये कंसर्न है या जो भी है आप दोनों के बीच। व्हाई दिस मेन मेल इज़ हियर, मेन मेल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? कौन है ये पर्सन? है ये काफ़ी जेंटलमैन टाइप के पर्सन, फुल सूट और बूट्स वगैरह पहनना और ख़ुद को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कैरी करना, ब्राउन आइज़ हो सकती हैं, लाइट सी बियर्ड हो सकती है इनके फेस पर, थोड़े मोटे मोटे से इनके होंठ या नाक हो सकता है, छोटे बाल हो सकते हैं, हाइट इनकी नॉर्मल हो सकती है, ज़्यादा लंबे नहीं हैं, हाथ इनके छोटे हो सकते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े थप्पे थप्पे से नहीं हैं, हाथ बहुत प्यारे हैं, मतलब अगर ये मेल भी हैं तो हाथ इनके बहुत नाजुक से हैं, बहुत गोरे चिट्टे औरतों की तरह बहुत प्यारे हाथ दिखाई दे रहे हैं मुझे, और काफ़ी वेल नॉन और अच्छी फैमिली से बिलोंग रखते हैं। हो सकता है कि ये किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग रखते हों, ठीक है। ये नेकेड कार्ड है। स्टार क्या है मैं आपको अभी दिखाऊंगी नहीं, इसके नीचे कोई और कार्ड देखते हैं। स्टार मैंने क्या कहा था आपसे, अभी मैंने कार्ड देखा नहीं था, आपके सामने गिरा हुआ था, लेकिन मैंने जो क्वालिटीज़ इनकी बताई वो सेम टू सेम स्टार कार्ड की होती हैं, ठीक है। मतलब कि स्टार, ये बंदा स्टार की तरह है, इन्फ्लुएंसर है या फिर बहुत ही, मुझे इन्फ्लुएंसर भी नहीं दिख रहे, मुझे ऐसा लग रहा है इनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि ये लाइक ए स्टार हैं। हो सकता है कि ये इकलौते हों। देखें बॉटम में क्या है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, या हो सकता है कि ये इकलौते हैं और डेफिनेटली ये कोई इकलौता है भाई। मतलब 4 बहनें हैं तो ये एक भाई होगा उनका, बहुत ही लाडला सा, और अगर या तो ये खुद ही इकलौते हैं और काफ़ी जो इनकी फैमिली का जो बिज़नेस है, पैसा रुपया है, उसके ऊपर भी ये अकेले वर्क करते हैं। या एक्यूरियस हो सकते हैं या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर आई है विद दिस स्टार कार्ड। नाउ लेट्स सी यहाँ पर मैच्योर वुमेन यहाँ पर क्यों है, और कार्ड भी पहले से ही आ गया है। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। वाओ, सो व्हाई दिस 8 ऑफ, ओ माय गॉड, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। 8 ऑफ सोर्ड्स जो है, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मे बी ये अपने कार्मिक्स के साथ हैं, जहाँ पर ये डील कर रहे हैं, जहाँ पर इनको रहना है, बंधा हुआ है, जहाँ पर पैसे रुपया भी इनका बंधा हुआ है, जाहिर सी बात है। तो और इनका कोई रेपुटेशन है, किसी चीज़ को लेकर ना इस पर्सन के हाथ बंधे हुए हैं। मतलब जैसे होता है ना, मैं कुछ कर नहीं सकता, बट फिर भी ये आपके साथ एक 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाते हैं, यानी शादी, मैरिज, और आपको ये इस तरह देखते हैं। जैसे मैंने कहा ना मिच्योर, मैंने कहा ना आपको ये बहुत मिच्योर और वाइज देखते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत लविंग, बहुत मिच्योर, बहुत स्टेबल, बहुत ग्राउंडेड, इस तरह का पर्सन ये आपको देखते हैं। लेकिन आपको इनको पता है कि एक ये चीज़ जो है ना, ये बंदा या बंदी, ये मेरे पहुंच से दूर है, मेरी दस्तरस से दूर है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं इसको पा नहीं सकता। मसला ये है, ये बहुत मिच्योर है, बहुत वाइज है, बहुत खूबसूरत है, या बहुत हैंडसम है, या ये शादी के लायक है, इसके साथ ये वाली ज़िंदगी, 10 ऑफ कप्स वाली ज़िंदगी जी जा सकती है। लेकिन क्योंकि मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरी ईगो है, मेरा प्राइड है, मेरा 6 ऑफ वैंड्स, मेरी कामयाबी है, मेरा सोशल सर्कल है, मुझे लोग बातें बनाएंगे, आई डोंट नो लोग क्या बोले, हो सकता है एज डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो फीमेल है ना उनके बाल सफ़ेद हैं, वो बड़ी लग रही हैं, और मेल छोटे लग रहे हैं। यहाँ पर आप दोनों कार्ड्स आपके सामने हैं, हो सकता है यहाँ पर एज डिफरेंस है, आप बड़े हो या ये बड़े हैं या ये छोटी हैं, आप इस तरह का कुछ है यहाँ पर। और ये बंदा इतना सक्सेसफुल है कि इसको फील होता है कि मेरी पावर, पोजीशन, सक्सेस को कहीं कोई धचका ना लगे, तो उस पावर, पोजीशन, सक्सेस की वजह से इस बंदे के हाथ बंधे हुए हैं, समझ रहे हैं। यानी कि इसको अपनी फैमिली में ही कहीं कोई किसी को चूज़ करके उसी के साथ रहना है, उसी के साथ शादी करनी है, आगे बढ़ना है। ये आपको मतलब 3D में नहीं पा सकेंगे, लेकिन ये आपके साथ इस तरह की एनर्जी फील करते हैं।
10 ऑफ कप्स, इसीलिए ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपका प्यार, आपका लव, आपका केयर, जिस तरह आप इतना कदर के आप तो जानवरों की भी रिस्पेक्ट करते हो। आप जो मेरे व्यूअर मुझे देख रहे हैं, आप तो जानवरों से भी मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो। इस पर्सन को पता है आप बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग हो। आपके आगे तो कोई परिंदा भी बिठा दे, कोई जानवर भी बिठा दे, तो आप उसकी भी बहुत ज़्यादा केयर करोगे, कदर करोगे। इतना और बहुत मिच्योर हो। आपकी ये चीज़ इस पर्सन को, ये क्वालिटी इस पर्सन को बहुत पसंद है। ठीक है, ये है वो पर्सन जो आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं। सॉरी मैं चाय पी रही हूँ बार बार, क्योंकि चाय के बगैर गुजारा नहीं है भाई। गर्मी में कौन चाय पीता है मुझे बताना। हम जैसे प्रो जो है ना, वो गर्मियों में चाय पीते हैं। ठीक है, बताइएगा आप पीते हैं या नहीं पीते। वैसे तो चाय सभी शौक से पीते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नहीं पीते हैं। हाय, हम लोग नहीं छोड़ सकते चाय। तो यहाँ पर है नंबर 33, कंसर्न। किस चीज़ के बारे में कंसर्न की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? कंसर्न क्यों है यहाँ पे? वाई दिस कंसर्न? आज हो सकता है कि आपको रीडिंग्स मेरी लेट मिले, मैं पहले से बता रही हूँ, क्योंकि यार आज बहुत काम था और ना मदर का भी मेरा थोड़ा इशू रहता है ना, अम्मी की वजह से भी थोड़ा मैं लेट हो जाऊँगी। हो सकता है मैं लेट कर रही हूँ बाय द वे रीडिंग, तो आपको ना लेट मिलेगी। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर सन की एनर्जी है। यहाँ पर हर्मिट है बॉटम एनर्जी में। तो ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको लेके कंसर्न है कि आप बहुत मिच्योर हो। वापस से क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी एक ऐसी एनर्जी होती है जो बहुत प्रैक्टिकल है और वो हक का फैसला करती है, वो न्याय का फैसला करती है। जहाँ पर उसको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, जहाँ पर उसको न्याय मिलेगा, वो उसका साथ देगी। ठीक है, तो हो सकता है कि ये पर्सन अपनी पावर पोजीशन की वजह से, किसी भी वजह से इस पर्सन के हाथ बंधे हुए हैं, या ये कमिटमेंट नहीं दे सकते, या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं दे सकते। तो इस पर्सन को पता है कि अगर मैं उसके पास गया तो वो मुंह फेर देगा या मुंह फेर देगी। क्यों? क्योंकि वो मेरी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेगी जो मैं उसको ऑफ़र दूंगा। लेकिन मैं उसको कैसे समझाऊं कि मेरी खुशी उसके साथ है, मैं कर कुछ नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम रहो फिलहाल मेरे साथ, थोड़ा वेट कर लो मेरा, लेकिन रहो मेरे साथ। बहुत ही हर्मिट की एनर्जी ये भी दिखाती है कि ये पर्सन अपनी सोल को सर्च कर रहा है, अपने आप को ढूंढ रहा है, आप दोनों के कनेक्शन को समझने की भी कोशिश कर रहा है। तो कि मुझे सन मतलब खुशी, मतलब सन का मतलब है कि ये पर्सन आपको इस तरह देखते हैं कि आप जहाँ जाओगे आपको हर कोई अपनाएगा, लेकिन अगर मैं जाता हूँ तो हो सकता है आप उसको रिजेक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि आप वो उन लोगों में से नहीं हो कि जो पैसे रुपए को देख कर या इन चीज़ों को देख कर गिर जाते हैं। नहीं, आप हक का फैसला, आप चाहते हो कि मुझे वो दो जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, मुझे कमिटमेंट चाहिए। और वो पर्सन फिलहाल इस वक्त आपको शायद वो चीज़ नहीं दे सकते हैं, इसीलिए वो कंसर्न है कि आप अगर ये आपके पास आते हैं तो आप इनको कट ऑफ कर दोगे, आप इनकी बात सुनोगे ही नहीं। और यही चीज़ ये बंदा सोच रहा है लगातार, हर्मिट। इसीलिए ये देरी कर रहा है आपसे बात करने में या आपसे कांटेक्ट करने में, क्योंकि वो अपनी सोल को सर्च कर रहा है। हो सकता है कि आप लोग ट्विन जर्नी में हो, यहाँ पर बहुत सारे लोग, हो सकता है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ट्विन्स जो हैं वो बहुत रेयर होते हैं, मैं उस जगह जाना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन कुछ रीडिंग इस टाइप की निकली है तभी बता रही हूँ कि ये पर्सन जो है इसको कमिटमेंट का इशू है। या फिर सन की एनर्जी ये भी है कि हो सकता है कि ये पर्सन सिंगल पेरेंट्स हो, इनके बच्चा हो, बेबी बॉय हो, बच्चे की वजह से ये रोका हुआ है इन्होंने खुद को। बाय दिस पाथ वे इज हेयर, टू ऑफ सोर्ड्स। ये जब भी पर्सन, ये वो पर्सन भी हैं, मैं आपको ये भी इनकी एक बात बता दूं, ये वो पर्सन भी हैं जब भी ये आपके साथ रहे, इनको हमेशा एक यहाँ पर भी जजमेंट है, यहाँ जजमेंट है बॉटम में। ठीक है, ये वो पर्सन है जो जब भी आपके साथ रहे आपके साथ, इनके साथ आपका ज़रूर राब्ता रहा होगा। काफ़ी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे से बातचीत भी की होगी, किसी ने 1 साल 2 साल 6 साल, हो सकता है 2021 या 2022 में, 2001 या 2022 में आपकी इनके साथ मुलाकात हुई होगी। तो दोनों एक साथ एक ही राह पर चले हो काफ़ी अरसे तक, हो सकता है दोनों ने एक साथ वर्क भी किया हो। तब भी जब आप इस पर्सन के साथ थे ना, तब भी आपको इस पर्सन की समझ नहीं आती थी, बहुत कंफ्यूज रहते थे कि आखिर ये चाहता क्या है। ठीक है, और या तो अगर आपने इस वक्त इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया है, इस पर्सन से बातचीत नहीं कर रहे हो, बात बंद कर दी है, आपने अपने रास्ते बदल दिए हैं, तो ये पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज्ड है कि आखिर आप चाहते क्या हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो इनके साथ।
अब ये समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है, ये चीज़ समझ नहीं रहे हैं कि भाई साहब तुम्हारी अपनी ही वजह से तो ये मैंने अपना रवैया अख्तियार किया हुआ है, क्योंकि तुमने मेरे साथ जस्टिस नहीं किया है, तो मुझे ऊपर वाला जजमेंट दे रहा है कि मैं अपने आप को, अपनी सोल को सर्च कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, या मैं इनर हीलिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दैट्स वाई मैं मजबूत हो चुका हूँ। अब तुम्हें वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये पर्सन ना कंफ्यूज है आपकी एनर्जीज़ को लेकर, आपके बिहेवियर को लेकर, कि भाई ये इतनी मिच्योर है तो अब ये ऐसे क्यों कर रही हैं या क्यों कर रहे हैं, क्यों कट ऑफ कर रही हैं मुझे अपनी ज़िंदगी से। भाई सीधी बात है, क्योंकि आप उनको वो चीज़ दे ही नहीं रहे हो जो वो आपसे मांग रही हैं, इसीलिए वो कट ऑफ कर रही हैं। या कट ऑफ कर रहे हैं, लेट्स से, ठीक है। तो ये तो हैं भाई वो पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं। नाउ लेट्स सी, देखते हैं, कुछ मैं इनिशियल्स भी लास्ट में चेक करूंगी ताकि कुछ और हमें इनका कुछ और हमें जानकारी मिले। अभी देखते हैं कि ये क्यों आपको मिस कर रहे हैं या आपके बारे में सोच रहे हैं, वजह क्या है, क्या कोई सॉलिड एक्शन लेने के मूड में है। लेट्स सी, मैं ये दूसरे वाले ऑरिकल्स भी यूज़ कर रही हूँ। फॉलिंग नंबर 36, 35, 36, 33, 30 से प्लस हो आप या फिर ये पर्सन, 33 भी हो सकता है, 33, 30, 34, 33 से 30 प्लस, मतलब 33 से ये आप ले चलो ना, 33, 34, 35। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इस पर्सन को लगता है कि अगर ये आपको चूज़ करते हैं तो लोग बातें बनाएंगे। आई डोंट नो, यहाँ पर भी दो लोग बातें बना रहे हैं। यहाँ पर है म्यूज़िक एंड यहाँ पर डॉक्टर है। ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डॉक्टर है, नेकेड कार्ड है इसलिए मैं दिखा नहीं सकती हूँ, तो यहाँ पर डॉक्टर की एनर्जी मैंने इसके ऊपर रख दी है। दोनों कार्ड साथ ही आए थे। म्यूज़िक है तो ये म्यूजिशियन हो सकते हैं, म्यूज़िक से रिलेटेड कोई वर्क हो सकता है इनका, या म्यूज़िक इनको बहुत पसंद होगा, ठीक है। या फिर ये कोई म्यूज़िक सुनते हैं तो इनको आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। कोई स्पेसिफिक सी कोई सॉन्ग या कुछ ऐसा चीज़ आपने कभी इनको भेजा हो। डॉक्टर हो सकते हैं ये, आप इनको चेकअप वगैरह करवाने के लिए शायद गए थे, तभी आपको उधर इन्होंने आपको देखा था, यस लग रहा है मुझे। क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं ये, वजह क्या है, क्या कोई एक्शन लेना चाहते हैं। यूथ, काफ़ी यूथफुल हैं, और यहाँ पर पता है क्या है बॉटम में, वेडिंग। तो सिंपल सी बात है कि ये पर्सन जो है, अच्छा इसमें यूथ की एनर्जी मुझे ये भी दिखाती है कि हो सकता है कि ये पर्सन एज में बड़े हैं या आप एज में बड़े हो, दोनों में एज डिफरेंस है, लेकिन काफ़ी यूथफुल एनर्जी है यहाँ पर। मतलब एज जितनी भी एज हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ जो खुशी फील करते हो, जो यूथफुल एक दूसरे के साथ जो फील करते, जैसे मतलब एक जो फीलिंग आप फील करते हो वो आप किसी को समझा नहीं पाओगे। और यहाँ पर वेडिंग की भी एनर्जी है, तो यहाँ पर भी अगर इस वेडिंग के कार्ड को आप देखो तो यहाँ पर देख रहे हैं एक कलर देखो चेंज है दोनों के, यानी दोनों एक अलग अलग सिटी बोल रही हूँ, अलग अलग कम्युनिटी से हैं दोनों लोग, लेकिन फिर भी वेडिंग, दोनों शादी कर रहे हैं। तो हो सकता है आप दोनों का कास्ट कल्चर भी चेंज हो, या तो एज डिफरेंस है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ यूथ की एनर्जी है। या तो इनको आपके साथ बचपना फील होता है, या आप इनके साथ होते हो तो आपको बचपना फील होता है। वाई दिस फॉलिंग इज हेयर, ये सारे कार्ड्स प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए, फॉलिंग क्यों है यहाँ पर। 2 ऑफ वैंड्स, ओह द डेविल, 10 ऑफ कप्स, ओ माई गॉड। ये यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी देखो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो क्वीन ऑफ कप्स से बदलकर क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में जा चुकी है, यानी आपने अपना प्यार देना, लव देना, केयर देना बंद कर दिया है। दैट्स वाई ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है डेविल के साथ। जब लव रीडिंग में डेविल आ जाता है ना, तो इसका मतलब होता है ऑब्सेशन, मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकली ये बंदा आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। एनी हाउ इस बंदे को आप चाहिए ही चाहिए हो। ये किसी और के साथ रहें ये सेटिस्फाई नहीं होंगे, चाहिए किसी के भी साथ रहें, किसी और से इनकी शादी हो जाए, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, या ये कहीं किसी के साथ भी जाकर रिलेशनशिप में रहें,
मैंने कल ट्विन्स की जो डाली थी रीडिंग, आपने देखी नहीं है तो जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको समझाया है। और कुछ उससे ना मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं कि आप डिटेल में ट्विन्स की बताएं हमें, तो मैं बहुत जल्दी आपके लिए वो रीडिंग भी लेकर आऊँगी। रीडिंग नहीं लेकर आऊँगी, डिटेल में कि ट्विन्स आखिर होते क्या या ट्विन्स का क्या सीन है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगी, तो शायद और बातें क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा कनेक्शन है कि ये पर्सन चाहे किसी के भी साथ हो, जो आपके साथ कनेक्शन फील होता है ना, 10 ऑफ कप्स, वो किसी के साथ भी फील नहीं होता है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि इस बंदे ने बहुत वेट किया है, बहुत अपने आप को दूर किया है, आपकी तरफ ना आने, फॉलिंग की एनर्जी है ना, कि ये पर्सन सोच रहा था कि नहीं, मतलब नहीं, इसने बहुत अपने फीलिंग्स को इसने बहुत दबाया है या दूर भागा है अपनी फीलिंग्स से, लेकिन फिर भी ये खुद को बचा नहीं पाया। बहुत अरसा इन्होंने आपको वेट भी करवाया है, 2 साल, 3 साल, 6 साल, लेकिन फाइनली ये डिसीजन ले चुके हैं शादी का, मैरिज का, कमिटमेंट का, इसीलिए ये आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ सन की एनर्जी है, लियो की एनर्जी है, तो ये भी सन की एनर्जी भी शादी, मैरिज, कमिटमेंट को ही दिखाती है, खुशी को दिखाती है। तो यस, ये पर्सन आपको खुशी देंगे, और ये सब आपकी अपनी मर्जी और अपनी वजह से हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने अब अपना वो खामखा जो इतना गिविंग एनर्जी में थे, लव देना, प्यार देना, वो बंद कर दिया है। अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है या आपकी कमी महसूस हो रही है। अब ये पर्सन सीरियसली सोच रहा है, क्योंकि एक तो डेविल है, ऑब्सेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए भी सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके बारे में। मैं अंगूठियाँ अपनी इसी में डाल देती हूँ, तो वो भी यहाँ पर QANG, ये कब आपसे करेंगे कांटेक्ट, किसी ने पूछा है शायद, अभी अभी मुझे चैनल्ड हुआ है। तो भाई ये तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर जनरल रीडिंग हो रही है। ये किसी भी टाइम आपसे 2 महीने, 6 महीने, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 दिन में भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। BTUH, क्योंकि बहुत ऑब्सेस्ड हैं और यहाँ पर ये प्लानिंग बना चुके हैं, वेडिंग, शादी, मैरिज, कमिटमेंट। आपने अपनी इसी एनर्जी में रहना है, अपनी एनर्जीज को बदलना मत, और एकदम से खुश भी मत हो जाना, वो वाह वाह वाह, तो फिर ना एनर्जीज का फ्लो की तरह होती है ना एनर्जीज, आपने उनको अपनी एनर्जीज नहीं देनी है, ऐसे ही रहना है। ठीक है, तो ये इनिशियल्स हैं, देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, सो लेट्स सी, देख लेते हैं कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, ये हम बाद में चेक करेंगे। एंड वाई, वजह क्या है आपके बारे में सोचने की। सबसे पहले तो ये होता है ना कि वजह क्या है। ठीक है, तो हम ऑरिकल्स यूज़ करेंगे, सॉरी। और जिनको ना यू वर्सेस देम और करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ की रीडिंग चाहिए देखनी है, वो मेरा सेकंड चैनल विजिट कर लिया करें। यहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ अलग अलग टॉपिक्स में पे मैं रीडिंग लेकर आऊँ, कुछ अलग से टॉपिक हों थोड़े। आप 2-3 दिनों से आपने बीच में देखा भी होगा, मैंने बहुत अलग अलग टॉपिक, 2 के उन टॉपिक्स पर कोई व्यूज़ नहीं आते। मैं क्या आपसे कहूँ आप लोग बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं करते हो, बिल्कुल मेरा साथ नहीं देते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, लाइक्स भी नहीं करते हो। लेकिन फिर भी जो लोग करते हैं उनका धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं, मैं उनको कह रही हूँ, तो क्या है ना कि व्यूज़ नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ नया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं ट्विन्स के बारे में, इस जर्नी के बारे में। तो मैं, जैसे कल मैंने ट्विन फ्लेम की डाली तो बहुत कम लोगों ने देखा, इतने लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं था। तो क्या है कि ये तो स्पिरिचुअल जर्नीज़ होती हैं, तो ये हर कोई समझ भी नहीं सकता है, हर सर के ऊपर से चली जाएंगी बातें। फिर भी मैं डालती रहूँगी इस वाले चैनल पर। तो मेरे व्यूज़ सब कुछ डाउन जा रहा है, चैनल सारा डाउन कर दिया है मैंने ऐसी चीज़ें कर करके। लेकिन खैर एनीवेज़, मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि आप लोगों की फरमाइशें पूरी करूँ। तो जो लोग जो बोलते हैं मैं वो डाल देती हूँ, लेकिन व्यूज़ का बड़ा इशू हो जाता है। लेकिन मेरा जो सेकंड चैनल है वहाँ पर आपको करंट फीलिंग्स वगैरह और इन सारी चीज़ों के बारे में वहाँ मिल जाएंगी। यू वर्सेस देम, करंट फीलिंग्स, नो कांटेक्ट की भी रीडिंग मैं आज वहाँ पर डालने वाली हूँ। ये रीडिंग करके फिर वो नो कांटेक्ट की करूँगी। और आज आपको रीडिंग थोड़ा लेट भी मिलेगा क्योंकि मैं ज़रा बिजी थी इसीलिए। ठीक है, तो लेट्स सी, पहले तो आपकी ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। भाई कौन है ये पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं या फिर आपके बारे में सोच रहे हैं। जारी बात है, सोच रहे हैं तो इसका मतलब मिस भी कर रहे हैं। लेट्स सी। कार्ड तो बहुत ही प्यारा है भाई। आप इनसे नाराज़ हो क्या? ऐसा लग रहा है जैसे मेल तो बहुत ही प्यार से यहाँ पर देख रहे हैं, गले भी लगा रहे हैं, लेकिन जो ये फीमेल है ना, डिवाइन फेमिनाइन,
कल वाली रीडिंग सुनी थी ना ट्विन की, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन, क्या क्या अंतर होता है। ऐसे कि डिवाइन फेमिनाइन अगर यहाँ, मुझे लगता है यहाँ पर नाराज़ हैं और वो मनाने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि इनकी देख रहे हो ये इंट्यूशन पावर देख रहे हो यहाँ से चमक रही है, यानी इनका इंट्यूशन पावर, ये इनका इनर वर्क, अभी ये अपना इनर वर्क कर रही हैं, अभी उनको अवेकनिंग नहीं हुई है। किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या ट्विन जो होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन, क्या उनको भी पता चलता है कि वो इस जर्नी में है या फिर? हाँ बिल्कुल, आगे जाके पता चलता है। अगर वो मैं आपको पूरा ये डिटेल बताऊंगी, क्योंकि दोनों एक साथ होते हैं, तो दोनों की एनर्जीज, ये शायद मैं आपको अभी ना समझा सकूं, मैं आपको समझाऊंगी, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। पहले तो ये देखते हैं इधर क्या है। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउ एंड गिव्स। तो यहाँ पर वही सिंपल सी बात है कि इतना मतलब किसी के साथ अटैच नहीं होना, बैलेंस रखना है। लव है, बिल्कुल लव है, लेकिन एक दूसरे को स्पेस भी देना चाहिए, ठीक है। उसको उसकी ज़िंदगी जीने दो, आप अपनी ज़िंदगी जियो। जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा, वो घूम फिर के आपको ही आकर मिलेगा। जो किस्मत में, तकदीर में लिखा जा चुका है मेरी जान, वो कहीं नहीं जाने वाला। इस बात का हमेशा आपने इस बात पर यकीन भी रखना है, और यही एक सिंपल तरीका है। अगर आप एक चीज़ के पीछे भागते हो वो और आपसे दूर चली जाती है। जो आपका है वो थोड़ी ना कहीं जाएगा, वो आप कुछ भी कर लो वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको मनाएगा, आपके पीछे आएगा, आपके लिए रोएगा, आपको सोचेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन आपको छोड़ेगा नहीं वो। और जो छोड़कर चला गया या आपको, ठीक है, कभी आया ही नहीं, तो समझ लो कि वो कोई जर्नी थी ही नहीं, ठीक है। वो है ही नहीं आपका, वो था ही नहीं, सिंपल। वो कोई जर्नी नहीं थी, कोई ट्विन, कोई सोलमेट नहीं, सब ड्रामा था, कुछ नहीं था वो। अगर वो फिर कार्मिक होगा, जो इतनी आसानी से भूल जाए या ना आए, तो इसका मतलब कि उसको कोई फीलिंग ही नहीं थी, तो फिर वो कोई कनेक्शन ही नहीं था, वो कोई जर्नी ही नहीं थी। लेट्स सी। तो थोड़ा सा स्पेस दो इस पर्सन को। ये जो भी पर्सन है शायद आपसे स्पेस मांगना चाहते हैं, या आपने अभी इनको स्पेस दे दिया है, तो ये आपसे मतलब जानना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, या जो भी है। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन आखिर। कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं? ये रोमांटिक भी हो सकता है, प्लेटोनिक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं। अभी ये तो हमें कार्ड देखने के बाद ही पता चलेगा। पहला कार्ड आ चुका है, दूसरा भी आ चुका है, नंबर 39 कम्युनिटी। बहुत सारे कार्ड्स मैं पहले कार्ड्स देख लूँगी, ताकि यहाँ पर देखो चिल्ड्रन भी है, चाइल्ड भी है। ओ जुडिशन 39 कम्युनिटी, यहाँ पर चाइल्ड है। अरे ये तो कुछ और ही स्टोरी बन रही है। मैं एक और कार्ड यहाँ से लूँगी, एक और। वेल्दी मैन, ऊ लाला, वेल्दी मैन। और बॉटम में क्या है? कोर्टशिप। चलो भाई, बात ही मुक गई, ऐसे बात ही गले ही मुक गई। कोर्टशिप नंबर 4। या ये पर्सन जो भी हैं आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ कोर्टशिप करना चाहते हैं। काफ़ी वेल्दी पर्सन है, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पर। वेल नोन भी हो सकते हैं अपनी कम्युनिटी में। इनका कोई केस चल रहा है। मैं इनको क्लैरिफाई करूं, फिर बताती हूँ आपको। ज़रा क्लैरिफाई कर दें ताकि मुझे पता चले कौन है ये बात तो पक्की है कि ये वेल्दी पर्सन है, ठीक है। 39, 30, 34, 40 इनकी एज हो सकती है, 29 भी हो सकती है। थोड़े बड़े ही हैं, इतने छोटे नहीं हैं, नन्हे मुन्ने सही हैं। और क्लीन शेव हो सकते हैं, छोटी नाक हो सकती है, ब्लैक आइज़ हो सकती हैं, बाल इनके थोड़े हल्के से बड़े हैं। तो ये जैसे होता है ना, ऊपर बालों पे जेल लगा के वो ऊपर कर देते हैं कंघी करके, ऐसा ये बालों को रखते होंगे। कैप्स बहुत ज़्यादा पहनते होंगे, फुल सूट और फुल मतलब ड्रेसिंग में इनको रहना बहुत पसंद होगा। काफ़ी महंगे महंगे सूट्स और बूट्स पहनते हैं ये। इनको टाई पहनने, अलग अलग टाइज जो नहीं होती, टाई वो पहनने का बहुत शौक़ होगा। तो ये अलग अलग किस्म के इनके पास बहुत सारी, आई डोंट नो, पहनते नहीं भी हों तब भी इनको शौक़ होगा
क्यों है वो मुझे नहीं पता। इनको पढ़ने का, बुक्स पढ़ने का, एडवेंचर पर जाने का बहुत शौक़ होगा। लंबे हैं काफ़ी, और बॉडी बिल्डिंग हो सकता है जिम वगैरह में कहीं आपको मिले हैं। लेट्स सी, देखते हैं। इसमें कोर्ट में भी आपको मिल सकते हैं, ये लॉयर हो सकते हैं क्योंकि कोर्ट यहाँ पर है। जुडिकेशन का इनका कोई केस चल रहा है अपनी, आई डोंट नो, मुझे लगता है जैसे कि एक कोई पर्सन अपनी एक्स वाइफ को छोड़ना चाह रहे हैं या उनका कोई केस वगैरह चल रहा है वहाँ पर। बच्चा भी है बीच में, बच्चे हैं भाई, चाइल्ड का भी प्रॉब्लम है, और बीच में इनकी कम्युनिटी भी है। तो काफ़ी उलझने हैं, लेकिन उन सारी उलझनों के बीच में ये आपके साथ कोर्टशिप करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको काफ़ी सारी चीज़ें देखनी हैं। मे बी अपनी कम्युनिटी के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ आपको मिलवाना चाहते हैं। थोड़ा और इनको क्लैरिफाई करेंगे क्या आते हैं यहाँ पर कार्ड्स। एक कार्ड आ चुका है यहाँ पर, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, अच्छा ठीक है। अगर आप हस्बैंड हैं या वाइफ देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपके साथ इनका कोई कनेक्शन था पहले, अगर आप हस्बैंड हैं इनके या वाइफ हैं, शादीशुदा हैं इनके साथ, आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा हैं, ये जो भी हैं पर्सन, ठीक है, तो ये आपके साथ, आप इनको छोड़कर जा चुके थे या आपको ये छोड़कर जा चुके थे। देख रहे हो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये बाय बाय कर रहे हैं, बाय बाय जाओ, ठीक है। तो अगर आप इनको छोड़ के गए या ये आपको छोड़ के गए, रिश्ता बहुत ख़राब चल रहा था, ये आपके साथ वापस से आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, ये वो पर्सन है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वापस से आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। और अगर यहाँ पर कोई हस्बैंड वाइफ का किस्सा नहीं चल रहा है, अगर ये कोई आपके पास्ट के कोई पर्सन रहे हैं या जो भी पर्सन है, XYZ जो भी पर्सन है, तो अगर आप दोनों का कोई झगड़ा या कोई ऐसी बातचीत आपस में हो चुकी है, तो ये आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं और आपको वापस बुलाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर आपने वॉक अवे किया था तो ये आपके पास वापस आने चाहते हैं कि सब कुछ ख़त्म करके वापस से सब कुछ पैचअप करो। और ये प्लेटोनिक भी हो सकता है, आपकी कम्युनिटी के कोई लोग हैं जिनके साथ आपका कोई जुडिशली कोई केस वगैरह चल रहा है, तो ये लोग आपके साथ फ्रेंडशिप, 3 ऑफ कप्स का मतलब होता है फ्रेंडशिप, आपके साथ मतलब फ्रेंडशिप, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। बात को आई गई कर दो और मतलब मान जाओ, हमारे पाथ पर आ जाओ, लेकिन आप शायद मानने के लिए तैयार नहीं हो, या आप अब जानने के लिए तैयार नहीं हो, वो मुझे दिख रहा है। या तो फिर ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना, ये अपनी जो इनकी वाइफ है या जो भी हैं, अगर आप नहीं जानते, अगर ये मैरिड पर्सन है, इनकी वाइफ है या जो भी हैं, वो चाहती हैं, या इनकी एक्स हैं लेट्स से, वो चाहती हैं कि मतलब हम पैचअप कर लो दोबारा से, ठीक है, बच्चों की खातिर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि यहीं रहो मेरे पास। वो नहीं चाहती कि ये उनको डाइवोर्स दे या उनसे दूर हो या अलग हो। कुछ तो यहाँ पर भाई ये चीज़ चल रही है, कुछ ये बंदा अपनी ज़िंदगी में एंडिंग कर रहा है। यहाँ पर कम्युनिटी क्यों है, वाई दिस कम्युनिटी इज़ हेयर, नाइट ऑफ कप्स, एंड बॉटम में है यहाँ पर, ओ 9 ऑफ कप्स, ओ माई गॉड, लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स, देख रहे हो। मुझे लगता है ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ एंडिंग कर रहे हैं, बाहर निकलना चाह रहे हैं, और ये आपको नाइट ऑफ कप्स आपको ऑफर देना चाहते हैं, कोर्टशिप आपके साथ करना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं, आपको अपनी कम्युनिटी से मिलवाना चाहते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है, अगर ये सिंगल पेरेंट्स हैं, अगर आपको लगता है कि ओ माय गॉड कौन बच्चों के अब्बा या अम्मा से शादी करेगा, सिंगल पेरेंट्स है, तो फिर आप बेशक ये रीडिंग ना देखो, क्योंकि ये तो ऐसी मुझे रीडिंग दिख रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे इस पर्सन ने कहीं आपको देखा है, किसी शादी में, कहीं किसी फंक्शन में, या फिर कहीं वर्क प्लेस पर आपको देखा है, और एकदम से ये पर्सन आप पे लट्टू हो चुके हैं। इस पर्सन को आपसे बेहद मोहब्बत हो चुकी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत इमोशंस यहाँ पर बहुत है इस पर्सन के जुड़े हुए आपके साथ। 9 ऑफ कप्स जो होता है ना, वो विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। अगर आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इनकी कम्युनिटी मान जाए आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए, या इनकी फैमिली में आपके लिए थोड़ी सी जगह बन जाए, आपकी विश थी, ख्वाहिश थी कि ये पर्सन आपकी मैरिड में शादी करें आपसे, या आपके हस्बैंड या वाइफ बने, तो ऐसा समझ लो कि ये आपकी विश पूरी होने जा रही है। ये पर्सन अपनी कम्युनिटी के सामने आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, या तो ये आपसे मिलवाना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी को, अपनी फैमिली को। खास तौर पर ये अपनी कम्युनिटी में ऐलान करना चाहते हैं विद दिस नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स का मतलब होता है ऑफर,
तो ये अपनी कम्युनिटी के सामने रखेंगे कि मैं इस बंदे या बंदी को ऑफर दे रहा हूँ। यहाँ पर भी ये पर्सन देखें बुके हाथ में है और वो बुके दे के ऑफर कर रहे हैं कि आओ मेरे साथ डांस करो या आओ मेरी ज़िंदगी में 9 ऑफ कप्स। क्यों? क्योंकि तुम मेरी विश हो, मेरी ख्वाहिश हो, और मैं अभी अब मैं अपनी ख्वाहिश अपनी विश पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मुझे किसी से कोई डील नहीं करना, मुझे सबको बताना है ऑफिशियली, सबको ये ऐलान करना है कि मैं उस पर्सन। मुझे लगता है लोग देखेंगे, इनकी कम्युनिटी देखेगी, आपकी कम्युनिटी देखेगी कि ये दोनों जो आप दोनों ऑफिशियली एक साथ रहोगे। ये दो लोग देखें, ये बंदा दुनिया की परवाह नहीं कर रहा है। जैसे एक प्रिंस होता है ना, ये बिल्कुल वेल्दी पर्सन, एक प्रिंस चार्मिंग की तरह। ये प्रिंस इसको देखो, ये ऑफर कर रहा है, इसको परवाह नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन ये मतलब नहीं, ये अब परवाह नहीं करेंगे, सबके सामने ये आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो ये ऑफ़र इनकी तरफ से आपकी तरफ आ रहा है, मुझे लग रहा है ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो वाई दिस चाइल्ड इज़ हियर। मे भी बचपन से आप इस पर्सन को जानते हो, आपके कज़न हो सकते हैं, बचपन आप दोनों ने एक साथ गुजारा है, या आपके कॉलेज फ्रेंड हैं, स्कूल लाइफ में आप इनके साथ थे और अब इन्होंने आपको कहीं देखा है, तो आप तो होता नहीं वो हो कि इतनी जल्दी बड़े हो गई हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर क्या है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन ने यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। देखो 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर, 10 ऑफ ये कप्स है, ठीक है। आपको इसीलिए दिखा रही हूँ, आपको समझ आए। ये कार्ड थोड़े दूसरे हैं ना, शायद आपको समझ में नहीं आई। ये घोस्ट टैरो डेक है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं कम यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये इनके। तो 10 ऑफ कप्स का मतलब तो पता है ना आपको, 10 ऑफ कप्स यानी मैरिज, कमिटमेंट। यहाँ पर कप है, मैरिज, कमिटमेंट, शादी। मुझे लगता है ये पर्सन ना इन्होंने आपकी ऑफ़र को ठुकराया था, ये वो पर्सन है। क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड है, हो सकता है बच्चों की वजह से इन्होंने पहले आपकी ऑफ़र को ठुकराया था, या वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। हो सकता है आपने इनकी ऑफ़र को ठुकराया था और इनके साथ वर्क करने से मना कर दिया था, या इन्होंने आपके साथ वर्क करने से मना कर दिया था, आपकी ऑफ़र को ठुकराया था। क्यों? क्योंकि बच्चों की वजह से, या कोई आप दोनों के बीच ऐसा मसला था जिसकी वजह से। या 10 ऑफ कप्स फैमिली को, शादी, मैरिज को भी दिखाता है ना। तो अब ये पर्सन, क्योंकि बॉटम में 10 ऑफ कप्स है, यानी अब इस पर्सन को एक मिस अपॉर्चुनिटी, अब इस पर्सन को लगता है कि वो मेरा चाइल्डिश बिहेवियर था या मेरा बचपना था कि मैंने इसको मिस अपॉर्चुन कर लिया, मैंने मिस अपॉर्चुनिटी की तरह लग रहे हो आप इनको, कि मैंने इस मौके को खो दिया और उसको अपनी ज़िंदगी से हटा दिया, या मैंने उसकी ऑफ़र को नहीं पहचाना। तो अब ये पर्सन आपके साथ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाना चाहते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर ये आप जाते हैं, बात करते हैं, तो आप क्या रिएक्ट करोगे। क्योंकि ये वही पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं, जिसके साथ 4 ऑफ कप्स हो चुका है। या तो आपने इनकी ऑफ़र ठुकरा दी है, या इन्होंने आपकी ऑफ़र ठुकराई थी, और वजह यहाँ पर बच्चे रहे होंगे, या अगर बच्चे नहीं रहे हैं तो इनका बचपना और चाइल्डिश एक्ट रहा होगा। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ मिलकर काम किया, एक ही जगह आप दोनों ने वर्क किया है, जॉब, करियर आप दोनों वकील हो सकते हो, आप दोनों एक ही जगह पर कहीं एक ही कंपनी में आप दोनों ने साथ में वर्क किया हुआ है। तो ये 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ये वर्क, इकट्ठे वर्क करने को दिखाती है ना साथ में। या फिर ये भी दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये कोई आपका पास्ट का पर्सन है, बहुत पहले से आप इस पर्सन को जानते हो, पर इस पर्सन ने बहुत चाइल्डिश बिहेवियर किया था और आपके साथ इस कनेक्शन पर वर्क नहीं किया था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, सिर्फ आप ही वर्क करते जा रहे थे, दूसरा बंदा सिर्फ खड़े खड़े देख रहा था। और टाइम आने पर इन्होंने आपकी ऑफरों को भी ठुकरा दिया था, और एक बार नहीं बार बार ठुकराया था, और फिर फाइनली आप वॉक अवे करके चले गए। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है, ये भी पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। बाय दिस वेल्दी मैन इज हेयर, और बहुत जल्दी कार्ड आ गया, 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर क्या है, ओह, क्वीन ऑफ पेंटिकल। लुक एट दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा फील हो रहा है ये पर्सन विद दिस वेल्दी पर्सन को क्लैरिफाई करने से 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, और क्वीन ऑफ, और बॉटम में क्वीन ऑफ पेंटिकल है। भाई साहब यहाँ पर कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल है, अगर ये मूव ऑन करते हैं, आपकी तरफ आते हैं, तो इनको केस करना पड़े, केस से मतलब थोड़ा बहुत पैसा रुपया इनको अपने हाथ से गंवाना पड़ेगा। वेल्दी मतलब वेल्थ, इनकी पावर पोजीशन पर कोई असर पड़ सकता है, या इनको कोई केस वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। वो ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल ही इनकी एक्स या वाइफ या फिर इनकी मदर जो भी है, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर इनका ताल्लुक है।
और अगर ये आपकी तरफ आने के लिए बाय द वे फिर भी सोच रहे हैं, ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप यहाँ पर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आप इनको पता है कि आप बहुत लविंग, बहुत नर्चरिंग हो। और अगर ये सिंगल पेरेंट्स है, इनका कोई बच्चा है, ठीक है, तो इनको ये भी पता है कि आप इनके बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल लोगे, आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत नर्चरिंग हो। यहाँ ये भी दिख रहा है मुझे कि आप भी मैरिड हो सकते हो या आप भी सिंगल पेरेंट्स हो सकते हो, तो दोनों एक दूसरे के बच्चों को एक्सेप्ट करोगे, यानी दोनों की कम्युनिटी एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रही है। ये वो पर्सन भी हैं। और पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, बट मैं वहाँ ट्विन की तरफ मैं जाना नहीं चाहती हूँ, बट कहते हैं कि अगर आपका ट्विन मैरिड निकले तो क्या किया जाए, कि वो ऑलरेडी पहले से ही आपका ट्विन है लेकिन वो पहले से ही मैरिड हो, या आपके आने के बाद उसने मैरिड कहीं और की हो, वो फिज़िकली किसी और के साथ है इन्वॉल्व, आपके साथ नहीं है, 3D में वो कहीं और है। उसके ऊपर तो मैं अलग ही वीडियो बना दूंगी, ताकि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर करके बतानी है ना, वो तो मैं अलग करूँगी, वो उस जगह पर नहीं जाते, ठीक है, उसको छोड़ो अभी, वो तो मैं क्लियर करूँगी, मैं रीडिंग नहीं, पूरी वीडियो बनाऊँगी। पर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही केयरिंग, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनको पता है कि बहुत सारे लोग इनको इसीलिए चूज़ करते हैं या इनको इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि इनके पास पैसा है, और आप ऑलरेडी पैसे वाले हो, या आप ऑलरेडी ग्राउंडेड हो, या आप अपने थोड़े से पैसे में भी खुश हो, आप बहुत केयरिंग, नर्चरिंग हो, आपको पैसे रुपए की कोई मतलब लालच नहीं है, तो ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं या आना चाह रही हैं, लेट्स से, ठीक है। और ये भी है सेकंड सिनेरियो, मैं आपसे थोड़ी देर पहले आपको बता चुकी हूँ कि ये अगर आपकी तरफ आते हैं तो इनको इस क्वीन ऑफ पेंटिकल से झगड़ा मोल लेना पड़ेगा पक्का। अब ये कौन है क्वीन ऑफ पेंटिकल वो मुझे नहीं पता भाई। यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स है, दूरियाँ, डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। एंड कोर्टशिप की एनर्जी क्यों है, नंबर 4 कोर्टशिप यहाँ पर क्यों है बॉटम में, प्लीज़ इसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए, थैंक यू सो मच। यहाँ पे क्या है, ये आई थिंक ये तो डेविल है। कैप्रिकॉन, ओ माय गॉड। एंड बॉटम में क्या है, ओ एस ऑफ पेंटिकल, ये बंदा बहुत ऑब्सेस्ड है बाय द वे, ठीक है। और डेविल जो होता है वो जब लव रीडिंग में आ जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मे बी ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, कोर्टशिप ये, लेकिन इनके कुछ एडिक्शंस हैं या कुछ लोग हैं आप दोनों के बीच जो यहाँ पर कुछ अड़चन है, कुछ मतलब बीच में कुछ रुकावटें डाल रहे हैं, और ये बात इस पर्सन को अच्छी तरह से पता है। लेकिन मैंने कहा ना ये पंगे लेंगे, एस ऑफ पेंटिकल, ये ऑफर आपको देना चाह रहे हैं, या यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है तो यहाँ पर एस ऑफ, लुक एट दिस, एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ कप्स, वाओ अमेजिंग यार। ये तो आपको ऑफर देने के लिए अभी बस तैयार हैं, या आपके साथ कोर्टशिप, आप ये फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड हैं बाय द वे, तो ये भाई किसी भी हद तक जाएंगे, ये इनको कोई रिस्क लेना पड़े तो ये लेंगे, ठीक है, चाहे इनको अपनी थोड़ी बहुत वेल्थ गंवानी पड़े या फिर कुछ पंगे लेने पड़े, ये लेंगे, लेकिन ये आपको गंवाने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि डेविल ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ये बंदा या बंदी जो भी कह दीजिए। सो सिंपल, कोर्टशिप ये आपके साथ करना चाहते हैं क्योंकि ऑब्सेशन है, मे बी आपके कार्मिक भी हो सकते हैं, हु नोज़, या ये अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, उधर से ये बाहर निकलना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ ये कोर्टशिप करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाह रहे हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर जादू टोने टाइप के कुछ काले साए मंडला रहे हैं जो इस पर्सन को आपकी तरफ आने नहीं दे रहे हैं, जो बार बार ये आपकी ऑफ़र को ठुकराते हैं। हालांकि इनके मन में यही बात है, ये सोचते बहुत हैं लेकिन वो सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं कि आपको ऑफ़र देनी है, आपको कमिटमेंट देनी है। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, एस का मतलब होता है कोई न्यू पर्सन, कोई नया पर्सन है, शायद आप रिसेंटली इस पर्सन से मिले हो, तो ये वो उसकी एनर्जी भी हो सकती है कि वो इस वक्त अपने ज़रा काम धंधों में इधर उधर ज़रा बिजी हैं, या कोई जुडिशली केसेस वगैरह चल रहे हैं, या फैमिली के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बच्चों के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो फिलहाल ये अपनी फीलिंग्स आपको बता नहीं रहे हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी आपकी तरफ आएंगे। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं बाय द वे, या आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन है और ये जो पर्सन है इनको अब जलन हो रही है, ये भी हो सकता है।
बट ये पर्सन अपनी किसी एडिक्शंस में भी फंसे हुए दिख रहे हैं, क्योंकि डेविल जो होता है ना वो समटाइम्स अपने एडिक्शंस को भी दिखाता है कि बंदा किसी न किसी जगह फंसा हुआ है, वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी, और कुछ कार्ड्स देखते हैं कि ये क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं। वाई आर दे थिंकिंग अबाउट यू, वजह क्या है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर टाइम की एनर्जी आई है, टाइम नंबर 30, टाइम। मुझे लगता है सारा का सारा जो आप दोनों के बीच ये जो कुछ, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन को अभी टाइम नहीं है आपके बारे में सोचने के लिए। सोचते बहुत हैं, थिंकिंग है, लेकिन वो एक्शन लेने के लिए मुझे लगता है इस बंदे के पास फ़िलहाल वो वक्त नहीं है, या तो ये टाइम का वेट कर रहा है, क्योंकि अभी इसके मैंने कहा ना बहुत सारे इसके प्रॉब्लम्स हैं, बहुत दिक्कतें हैं। तो नेक्स्ट एक्शन इनका हो सकता है आपको थोड़ा वेट करना पड़े कि अगर ये नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ लेते हैं तो। स्ट्रेंजर्स, या मैंने कहा कुछ लोगों के लिए ये बंदा बिल्कुल नया है, स्ट्रेंजर हो सकते हैं, आप दोनों कहीं पर स्ट्रेंजर मिले हो, अचानक से कहीं मुलाकात हुई है और इस पर्सन को आप पसंद आ चुके हो, लेकिन इस पर्सन की अपनी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत दिक्कतें हैं, बच्चों के, फैमिली के, ये उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी कार्मिक्स से बाहर निकलना चाहते हैं, जिन कार्मिक्स के साथ ये फंसे हुए हैं, और ये आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम, दिक्कत ये है कि थोड़ा टाइम, इस पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए। इसीलिए शायद यहाँ पर आया था कि गिव ईच स्पेस दीजिए एक दूसरे को, गिव ईच अदर स्पेस, तो एक दूसरे को स्पेस दो। अभी अगर आप ज़बरदस्ती करोगे इनसे और वो चीज़ मांगोगे तो ये आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है वो चीज़ देने का, रॉन्ग टाइमिंग है, सही टाइम नहीं है। ओबीडेंट, इस पर्सन को इस वक्त किसी और की सुननी है, ये इस वक्त किसी और के ओबीडेंस बने हुए हैं। अभी इनकी मदर फादर जो भी हो सकते हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, कम्युनिटी का मसला है, ठीक है। तो इस वक्त ये पर्सन किसी और के इशारों पर नाच रहे हैं, या किसी और के इशारे पर इस पर्सन को चलना पड़ता है। तो इस वक्त ये पर्सन है बहुत, ये वेल्दी पर्सन, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर देखो ब्लेसिंग है, नंबर 15, सॉरी राइडिंग, नंबर 15 राइडिंग। तो ये थोड़ा टाइम, ये देख रहे हो, ये हाथ इस तरफ इशारा कर रहा है और ये बेचारा कुछ नहीं कर सकता राइडिंग, इनके कहने पर ही ये आगे जाएंगी, अपना घोड़ा आगे बढ़ाएंगी, इनका कहना नहीं होगा तो ये नहीं बढ़ा पाएंगे। ये किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में है, इसीलिए यहाँ पर डेविल आया था। तो इनका नेक्स्ट एक्शन तो मुझे फ़िलहाल आपकी तरफ नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। कमिटमेंट, मैरिज, ऑफ़र आपको देना चाहते हैं, शूज़ इस पर्सन को शूज़ बहुत पसंद होंगे। ये भी लगता है मुझे कि ये टाइम पर आएंगे, मतलब जब टाइम मिलेगा ना इस पर्सन को, जब मौका मिलेगा तो ये मौके पर चौका मारेंगे। क्योंकि अगर आप इस शूज़ को गौर से देखो तो ये शूज़ के ऊपर यूँ पंख लगे हुए हैं, देख रहे हो कि ऐसे शूज़ जो उड़ रहे हैं हवा में, कि जब मुझे मौका मिलेगा, आज़ादी मिलेगी, तो मैं ये बस जूते पहनूंगा और पंख उड़ते हुए तुम्हारे पास आऊँगा। लेकिन फ़िलहाल मुझे किसी और के इन्फ्लुएंस में रहना है, फ़िलहाल मुझे किसी और के, मतलब वरना मुझे, रिमेंबर क्वीन ऑफ पेंटिकल, याद है मैंने कहा था ना, अगर आपको ये कोई रिस्क लेते हैं तो इनको क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ निमटना पड़ेगा। इस वक्त ये उनके इन्फ्लुएंस में है। अभी ये क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी किसकी है, किसी मेल फीमेल की है, मुझे नहीं पता, आपको अच्छे से पता होगा अगर आप इस पर्सन को जान चुके हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। फूड, काफ़ी फूडी हैं ये, खाना पीने का शौकीन है बहुत ज़्यादा, और किसी ऐसी फैमिली से भी बिलोंग रखते हैं जहाँ पर खाना पीना और ऐश अयाशियाँ ये सारी चीज़ें बहुत चलती होंगी। उसी चीज़ों के चलते हुए ये कुछ इनको एडिक्शंस भी हैं। कुछ होता है ना ऐसा, कुछ लोगों को होते हैं एडिक्शंस, बड़ी फैमिलियों, बड़े लोगों में ऐसी चीज़ें होती हैं। फिर वो इतनी आसानी से ना अपने उस ऐश अयाशियों को, लग्जरी लाइफ को छोड़ नहीं पाते हैं। उनको टाइम लगता है, उनको समझने में टाइम लगता है। किसी रिलेशनशिप में जाने से तो वो चले जाते हैं, लेकिन फिर उसको निभाने में उनको समझ नहीं आता है, टाइम लगता है, दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। लेट्स सी, इनके इनिशियल्स देखते हैं, BAHN। वैसे ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये आपको, दोनों के दिल तो बहरहाल जुड़े हुए हैं, म्यूचुअल फीलिंग्स लग रही हैं। और ये देख रहे ताला, इस पर्सन को किसी ने बंद कर दिया है, आपकी तरफ आने नहीं दिया जा रहा। किसी ने इस पर्सन को
दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया। फ़िलहाल ये उनके इन्फ्लुएंस में है। अब आई डोंट नो किसके हैं, मुझे नहीं पता। GFIWA, फिर से GI, रनर चेज़र वाला फेस दिख रहा है मुझे। देखो RUN, रन क्यों? भागना। और क्या बनता है इससे? आई डोंट नो। RAH, राह रोहन, आई डोंट नो, आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, आई लव यू ऑल।